Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the ball of mass 50 gram is dropped from a height of 20 meter. The boy on the ground hits the ball vertically upwards with a bat and average force of 200 Newton, so that it attains a vertical height of 45 meters. The time for which the ball remains in contact with the bat is. So suppose ये हमारा bat है. Let's say this is our bat. और ये हो गया हमारे बैट का हैंडल. ऑलराइट. अब ये बॉल आती है 40 मीटर की हाइट से, सॉरी 20 मीटर की हाइट से. तो 20 मीटर की हाइट से बॉल आती है, बॉल को हिट किया जाता है, देन बॉल गोज बैक अपवर्ड्स टू अ ग्रेटर हाइट ऑफ 45 मीटर. तो स्ट्राइकिंग के वक्त की सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे जिसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड. तो नीचे का डायरेक्शन v1 हो गया एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर इट एज नेगेटिव वैल्यू डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 20. सॉल्व करने पर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब v1 की वैल्यू यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये होगा -20 मीटर पर सेकेंड. अब स्ट्राइक करने के बाद बॉल जाती है 45 मीटर तक, यानी ये हो जाएगी v2 सेकेंड हाइट और सेकेंड स्पीड. इससे जाएगी 45 मीटर की हाइट तक, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, तो v2 इज इक्वल टू प्लस 30 मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 which is equals to 30 minus 20 which is equals to 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का. तो 200 न्यूटन का फोर्स मतलब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फोर्स. मास की वैल्यू दे रखी 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी इज 50 डिवाइडेड बाई फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन. तो यहां ये दोनों जीरो कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2000, यानी ये हो जाएगा 1/80. तो टाइम हो जाएगा 1/80th ऑफ द सेकेंड विच इज ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.